उसके अंदर में ये फैसला करके डिक्लेयर किया जाएगा। तो लेट्स वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा इंतजार कर लें। लेकिन उससे पहले भी नामों को लेकर के काफी चर्चा हो रही है अरोड़ा साहब, उस पर जरा एक बार आपकी भी प्रतिक्रिया सामने आ जाए तो अच्छा रहेगा। मेरे निजी विचार जानना चाहते हो या एज प्रवक्ता चाहते हो? एज प्रवक्ता सर। एज प्रवक्ता तो देखिए, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह सकता, हम्म। क्योंकि आप ही लोग बताते हो हमें कि 31 हुड्डा जी के साथ हैं, या हम्म। अभी विज साहब को भी हमारे हालातों का ज्यादा पता है। ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस ही पहले है और भाजपा ही बाद में है। वो कह रहे थे कि हुड्डा साहब, एमएलए तो हुड्डा साहब को चाहते हैं, लेकिन हाईकमान हुड्डा साहब को नहीं चाहती है। तो हम्म। ऐसे माहौल में एज ए प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट के नाते मैं यही कहूंगा कि आधा घंटा इंतजार कर ले, क्योंकि अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप मुझे कहेंगे पार्टीशन एटीट्यूड है, आप एक किसी फैक्शन के प्रवक्ता है, ना कि पूरी स्टेट के। लेकिन सच यही है कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी हर जगह कहा जाता है। फिर भी अगर हाईकमांड का कोई डिफरेंट निर्णय हुआ तो वो जिनका आप नाम ले रहे हैं, हो सकता है उनको कोई आपत्ति ना हो, और इसलिए ये बड़े ही सद्भावपूर्ण माहौल में ये आज हल हो जाएगा, जिसकी मुझे भी उम्मीद है। तो तब तक फिंगर क्रॉस्ड है, देखते हैं। लेकिन काफी धीरे से लेकिन काफी सफाई से अपने नाम, हालांकि उस पर अटकलें जता जरूर दी है अरोड़ा साहब। राकेश शर्मा जी, क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आप लोग भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं, और इस बार बजट सेशन पर क्योंकि आपसे जरूर हम जानने की कोशिश करेंगे, रणनीतियां काफी कुछ बनाई गई हैं, बजट को लेकर के कोशिशें काफी कुछ हैं, लेकिन क्या कुछ बड़ी चुनौती आपको इस बार लग रही है बजट को लेकर? देखिए, बजट को लेकर कोई चुनौतियां नहीं है। अच्छा। हरियाणा के विकास के लिए जो वार्षिक बजट है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने प्रदेश के विभिन्न समुदायों से, विभिन्न वर्गों से सलाह मशवरा किया है। विपक्ष के विधायकों से भी सलाह मशवरा किया गया है, और प्री बजट बैठकें भी आप देखिए आपने हुई हैं। और एक अच्छा बजट हरियाणा के विकास के लिए, एक अच्छा बजट हरियाणा के आम जनमानस के लिए बजट सरकार लेके आएगी, और निश्चित तौर पर विकास को गति देने वाला बजट होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न वर्गों से, सबसे उनकी उस अच्छे बजट के लिए उनके क्या क्या सलाह, क्या क्या मशवरे हो सकते हैं, क्या क्या उनके सुझाव हो सकते हैं, उन सब सुझावों को लेकर, मैक्सिमम सुझावों को जो हरियाणा के हित के लिए होगा, उन सुझावों को इसमें सम्मानित किया जाएगा, और सम्मानित करके एक अच्छा बजट हरियाणा का अब आने वाला है। बीजेपी के लिए एक अच्छा बजट, क्योंकि सर, क्योंकि हम पार्टी वाइज बात कर रहे हैं। बीजेपी के लिए नहीं, नहीं नहीं, सुनिए, सवाल सुन लीजिए पहले। बीजेपी या कांग्रेस के लिए नहीं 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 होता नहीं, सवाल सुनिए बजट। कोई भी जिसकी किसी की भी सरकार रही हो, बजट होता है हित हरियाणा के लिए, प्रदेश के लिए बजट है। जो भी प्रदेश की सरकार या केंद्र की युवाओं को सरकार रोजगार, बजट करती शिक्षा है, पर वो फोकस, युवाओं के लिए सबसे भी बड़ी होता है, बात महिलाओं के राकेश लिए जी, भी होता राकेश है। जी, सबसे बड़ी बात पेपर लीक ना हो, पेपर आउट ना हो, ये बात भी बार बार कही जा रही थी, लेकिन हमने उसकी भी तस्वीरें देखी है। आए दिन पेपर अभी आउट, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं अभी आउट, पेपर आउट हो गए हैं। जरा इस सब को लेकर के भी चर्चा करेंगे, इसलिए मेरा सवाल था। नहीं, आपने जो बजट के लिए कहा कि बीजेपी का बजट, नहीं, बीजेपी के आपने लिए बजट सवाल ही नहीं नहीं है। सुना। बताइए क्या सवाल है आपका? आपने प्रतिक्रिया पहले दी, सवाल बाद में आप आए सवाल पर। नहीं, बताइए ना क्या सवाल है। देखिए, क्योंकि बताइए, आपने बजट को यही कहा कि बीजेपी का बजट। राकेश जी धैर्य से सुनेंगे तभी आपको सवाल समझ आएगा। पहले मैं सवाल तो सुनिए, धैर्य से सुन बीजेपी रहा का हूं, बजट नहीं बताइए। कह रहे हैं हम कह रहे हैं भाजपा के लिए, क्योंकि इस बार बजट पेश करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी, पहली बार बजट पेश करेंगे बतौर वित्त मंत्री। तो भाजपा ने क्या कुछ चीजें निर्धारित की हैं, क्या कुछ चीजें जाकर के देखिए, क्योंकि आपका कहना है कि सर्वे किया गया है, परामर्श लिया गया है और उसके बाद हम बजट पेश कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को लेकर के, युवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐलान पहले भी किए जा चुके हैं। देखिए, महिलाओं के लिए जो चुनाव के अंदर जो हमने घोषणा की थी 2500 रुपए वाली, वो भी बजट में रहने वाली है। और जो जो घोषणाएं पार्टी ने अपने चुनाव के अंदर की हैं, जो जो वादे हरियाणा की जनता से किए हैं, उन वादों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां जहां पार्टी ने चुनाव लड़ा और जो वायदे जनता के साथ किए, उन वायदों को सिर्फ करने के लिए नहीं किए गए, उन वायदों को अमली जामा पहनाया गया, उन वायदों को जमीन पर उतारा गया,
और उनका पूरा करने का काम किया गया। अब इस बजट में भी युवाओं के लिए जो हमने वायदे किए, जो महिलाओं के लिए वायदे किए, जो हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए जो पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो में दिया था, वो पूरे इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा भाई युवाओं के लिए स्पेशल क्या है, तो इसके लिए युवाओं के एक वर्ग से भी उनके भी विचार विमर्श उनसे भी किया गया है, महिलाओं का भी इसमें वो किया गया है, और अलग अलग वर्गों से, इसीलिए अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए गए ताकि सभी वर्गों से जो लिए हुए सुझाव हैं उनको इसमें सम्मानित करके जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उनको सम्मानित करके एक ऐसा बजट लाया जाए जिससे सभी वर्गों को साथ लेकर के हरियाणा का एक अच्छा विकास और विकास को गति देने का काम हो। इसलिए ये प्री बजट बैठकें भी इसलिए हुई है, बल्कि विपक्षी विधायकों से भी सलाह ली गई है, उनके भी सुझाव मांगे गए कि आप भी अपने क्षेत्र को लेकर के सुझाव दीजिए। हर विधानसभा में विधायक उसका जनप्रतिनिधि होता है, उसके भी अलग अलग उनके विकास करने के लिए उनको क्या चाहिए, उनकी विधानसभा की क्या डिमांड्स हैं, किस प्रकार की उनको व्यवस्थाएं चाहिए, उनसे भी बल्कि विपक्षी। ठीक है राकेश जी। ललित अरोड़ा जी, क्योंकि इस बैठक को लेकर के जो बात कहते नजर आ रहे राकेश जी, विपक्ष को भी पूरा मौका मिला है अपनी बात रखने का, बैठक में अपना परामर्श देने का मौका विपक्ष को भी मिला है, तो क्या उम्मीद इस बार की जा सकती है? ठीक है राकेश जी, आएंगे आपके पास। ललित जी, क्या उम्मीद की जा सकती है कि शांतिपूर्वक विपक्ष अपनी बात इस बार रखेगा और सदन से वॉकआउट करने जैसी तस्वीरें या फिर किसी को ना बोलने देने जैसी तस्वीरें नजर नहीं आएगी और शांतिपूर्वक पूरा बजट सेशन इस बार चलेगा? क्या तैयारी विपक्ष की? मैं बताता हूं एक्चुअली क्या है कि बीजेपी खासकर, और मुझे तो ऐसा लगता है सारा देश ही डिनाइल मोड में चला गया है, सब के सब तर्क से काम लेना बंद कर चुके हैं और हार्ड मेंटालिटी के लोग शिकार हो गए। झुंड ऐसे सोचेगा, स्वयं की तो कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई विचार है, तो ये व्यक्तिगत निर्णय और आत्मनिरीक्षण की बात तो रह ही नहीं गई। और एक अगर आप तो प्रबुद्ध पढ़ा होगा आपने कि वो ग्रामस्की ने एक हेजेमनी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि उसमें वो सारी संस्थाओं पे काबिज हो जाते हैं पूंजीवादी समाज में लोग, पूंजीपति, तो निराशाजनक माहौल होता है। आप देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। निराशाजनक माहौल ललित जी कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस निराश है भाई साहब, कांग्रेस के लिए निराशाजनक माहौल है। आप अपना सीएलपी का लीडर नहीं बना पाए, ये निराशा कांग्रेस में, जनता में कोई निराशा नहीं है, जनता तो बहुत उत्साहित है। अपने ब्लड प्रेशर का इलाज क्यों नहीं कराते यार? दवाइयां लीजिए, ब्लड प्रेशर की बात नहीं है, आप कहते हो जनता में निराशा है, कहाँ निराशा है? मुझे बोलने तो बड़े उत्साह के साथ भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाई है। ऐसे वाचाल व्यक्ति की तरह बीच में नहीं बोलते, सुनिए ना, मैं आपको सुन रहा था, आप सुनिए, बाद में जो मर्जी कहते रहिएगा, खामखा बीच में बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को ये सोचना नहीं है कि कोई सोच, कोई दृष्टि, कोई रास्ता, कोई हल तो हो। सिर्फ मस्खरी की बातें करोगे और जो है स्पीचें देके वहां उड़न खटोले से उतरना नहीं है। हरियाणा का सालाना बजट 1,90,000 करोड़ के करीब माना जाता है, कर्ज है 3,18,000 करोड़ के करीब, हर साल मूल जमा ब्याज देना है 7,000 करोड़। अभी आपकी सिट्टी पिट्टी बजट का 1/3 हिस्सा मूल जमा ब्याज में जाना है, तो आप कर्ज लेके घी पीते हो, यही है ना? कितने हजार करोड़ रुपए कर्ज और लेते रहेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे? नहीं पता तो चुप रहते हैं या फिर सुन लेते हैं पहले। मैं तो इसीलिए कहता हूं कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पढ़ लो पहले आप। वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक कुशलता में हरियाणा का 18 राज्यों में 14वें नंबर पे स्थान है, और ये आप ही के सरकार के आंकड़े हैं। इवन बिहार और यूपी भी आपसे ऊपर है। पूंजीगत खर्च की बात करिए, आपको मैं बता देता हूं, नहीं पता है तो, क्या हरियाणा में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जीएसडीपी का 1.1। विपक्ष की जो भूमिका सदन में रहने वाली है, क्योंकि मेरा सवाल था एक शांतिपूर्ण बजट को लेकर के, एक शांतिपूर्ण सत्र को लेकर के, उसको लेकर के जरा आप बात करिए, उसके बाद हम, क्योंकि बजट सेशन पे बात करने का पूरा मौका भी हमें मिलेगा। बजट की बात ही तो कर रहा हूँ कि बजट के ऊपर मैंने हमारे क्या विचार है। मैं कोई कविता सुना रहा हूँ आपको सुननी है बात सुन लीजिए, मैं वही कहूंगा जो मुझे कहना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर यही समस्या है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि कोई सुने ना सुने, हमें वही बोलना है जो हमें बोलना है। आप ये चाहते हो कि मैं नहीं, हम क्या चाहते? नहीं ललित जी आपका तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। चर्चा में शामिल होने के लिए अगर आपसे कोई सवाल किया गया है तो आप इस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे वो बोलना होगा जो मैं बोलूंगा, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है नहीं सुनिए, तो क्यों बैठे हैं आप फिर यहाँ? सही कह रहा हूँ, आप मुझे बुलाते हो, मैंने तो नहीं कहा मुझे बुलाओ। अच्छा, आप बोलने नहीं देते, क्यों बोलने नहीं दे रहे मुझे? आप किसने आपको मौका नहीं दिया बोलने का? ना कि मैंने किसने नहीं? आदत हो गई है बस कुछ भी बोल देने की। किसने मौका नहीं दिया ललित जी आपको बोलने की?
ये तो मेरी आदत है, तो मुझे क्यों बुलाते हो? मैं तो यही कह रहा हूं, आप इतना डिक्टेटोरियल बिहेवियर कर रहे हो कि मैं बजट पे ही बोल रहा ललित हूं। जी, आपसे एक सवाल पूछा गया कि विपक्ष जिस तरीके से, अगर इस बार क्या समझा जा सकता है कि विपक्ष किसी तरीके से वॉकआउट या किसी तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था वाली तस्वीर सत्र से नजर नहीं आएगी, जनता की बात विपक्ष पहुंचाती नजर आएगी, ये सवाल पूछा गया, जिसके बाद आप अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। मैंने अपनी बात बोली है कि पहले इशू बताऊंगा, अगर इस पे चर्चा नहीं होगी तो वॉकआउट भी हो सकता है, अदरवाइज क्या जरूरत है? आप इशू सुनेंगे नहीं और अपना थोप देंगे मेरे पे, किस लिए भाई? नहीं, आप पे कोई कुछ नहीं थोप रहा। नहीं, मैं थोप ही रहे हो ना, नहीं, आप तो ये बिल्कुल भी नहीं। कह रहे हो कि आप जिद करते हो, फलाना करते हो। अरे ये कोई तरीका थोड़ी है, आप डिबेट मतलब हमारी कोई रेस्पेक्ट नहीं है क्या? आपने पूछा कि वॉकआउट ललित कर जी, देंगे। सब आप कुछ ही निर्धारित कर रहे हैं, किसी ने आपको इस तरह से कुछ बोला नहीं है, आप निर्धारित खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। आप निर्धारित ना करें ना, फिर बोलने दीजिए, आवाज बोलने दीजिए ना। फिर मैं कोई गलत शब्द नहीं बोल रहा किसी को, हरियाणा की अर्थव्यवस्था पे बात कर रहा हूं। आपको ये इंटरेस्ट है कि वॉकआउट करोगे कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट ये है कि वहां चर्चा क्या होनी चाहिए। गलत कौन है दोनों में से? फिर वॉकआउट का सवाल कैसे उठता है? काल्पनिक सवालों में उलझाना चाहती हैं आप मुझे। काल्पनिक सवाल क्या होता है? क्यों, हमने देखा नहीं है क्या इस तरह की तस्वीरें? विपक्ष बात रखने से पहले हंगामा करके सदन को भ्रमित करके निकल जाते हैं, क्या ये तस्वीरें नहीं देखी हमने? ललित जी, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बरगलाने के लिए पूछा जा रहा हो। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आपका जो विचार था वही तो मैं कह रहा था कि मैंने शुरुआत ही यहीं से करी थी और मैंने आपके बारे में बता दिया। हेजेमनी का सिद्धांत हो गया है, पूंजीपति जो चाहते हैं वो आप कर रहे हो, इसमें नई बात क्या कर रहे हो आप? आपको बुरा लग रहा तो लगे, मैं बजट के ऊपर जो बजट की चीजें ही तो बोल रहा था। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिससे आप अड़क गई हैं? आप बताइए कि वॉकआउट से पहले ये बताना जरूरी है इशू क्या है? हरियाणा का कर्जा इशू नहीं है? कमाल करती हैं आप कर लीजिए डिबेट अपने आप। आई एम एग्जिटिंग योर डिबेट। ओके, मुझे मत चलिए, बुलाइएगा। ठीक है, चलिए। राकेश जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैंने जो आपको कहा था शुरू होते ही कि प्रदेश में कांग्रेस हताश है, निराश है, और प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस हताश है, इनकी निराशा इनके प्रवक्ताओं के मुंह से झलकती है। आपने विषय किया कि आप क्या वॉकआउट करेंगे क्या? आज हालत क्या है? हरियाणा के चुनाव हुए 125 दिन से ऊपर हो गया, आज तक इनका सीएलपी का लीडर नहीं बना है। प्रदेश कुछ कहता है, केंद्र कुछ कहता है। प्रदेश के प्रभारी अध्यक्ष की बात नहीं मानता, अध्यक्ष प्रभारी की बात नहीं मानता। और ये ठीक बात है कि इनके पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब सरकार ने, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट को लेकर के इतनी गंभीरता, इतनी संजीदगी दिखाई है कि हरियाणा का बजट हर वर्ग के हिसाब से बने, हर वर्ग के हिसाब से उसको उसका लाभ मिले, उसके लिए सबके सुझाव दिए। मैंने बताया विपक्षी विधायकों के भी सुझाव दिए। अगर इनको इतना ही एरोगेंसी है तो उस बैठक में क्यों गए थे? हुड्डा जी भी तो गए थे उस बैठक में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए। अरे आप सुझाव दो भी, ये बेहतर हो सकता है, ये बेहतर हो सकता है, उसका ये कौन सा तरीका? आप वॉकआउट, आपने जो आदमी चैनल से वॉकआउट कर गए, इनके विधायक वहां वॉकआउट करेंगे? अरे हरियाणा के हितों के लिए खड़े होकर बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो, क्या सुझाव देना चाहते हो बजट के लिए? वो तो देना नहीं है, परंतु अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है। अभी पीछे जब निगम के चुनाव की डिबेट्स होती थी उसमें यही हाल था इनका। मैं यही कहता था, भाई चुनाव का समय, तुम चुनाव की तैयारी क्यों नहीं करते? मैदान में क्यों नहीं कूदते? हम ईवीएम से नहीं करेंगे, हम उससे नहीं करेंगे, हम उससे नहीं करेंगे। अरे जनता के बीच तुम्हें जाना नहीं है, घर बैठ के तुम्हें राजनीति चमकानी है, एसी में बैठ के राजनीति करने वाले लोग। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत की पराकाष्ठा करता है छोटे से छोटे चुनाव में। ठीक है राकेश जी, नेताओं ने चुनाव के दिनों में कहा कि भाई हम तो छोटे, चलिए, क्योंकि अब विधानसभा का सत्र जैसे ही शुरू होगा उसके बाद तमाम तस्वीरें भी देखने को मिलेगी, नेता विपक्ष पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। राकेश जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू भी होगी और बैठक के बाद जो फैसला सामने आएगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर
या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीक से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर करते रहो। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, चंडीगढ़ से खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में मौजूद। तो चंडीगढ़ से खबर, जहां कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। तो चंडीगढ़ से खबर, जहां प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में मौजूद। कांग्रेस विधायक दल की ये बैठक शुरू। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। विधायक दल की बैठक में बजट सत्र को लेकर के भी चर्चा संभव है। साथ ही साथ नेता विपक्ष को लेकर के भी नाम के ऐलान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। चंडीगढ़ से खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में मौजूद। कांग्रेस विधायक दल की बैठक। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ और बड़ी अपडेट? बिल्कुल सीमा, जिस तरीके से कल हरियाणा का बजट सेशन शुरू हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस की ओर से आज विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई गई है। विधायक दल की बैठक जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अध्यक्षता में हो रही है और तमाम विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके अलावा कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और भी तमाम विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही मिनटों में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जिस तरीके से कल से विधानसभा का जो बजट सेशन होना है उसमें विपक्ष की क्या भूमिका रहनी है, किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जाना है, कौन से वो मुद्दे होंगे, इनको लेकर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। थोड़ी देर पहले ही हमने जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनसे बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि कौन सा वो मुद्दा होगा जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो जो सरकार को घेरने का काम करेगी। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती व्यवस्था और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस द्वारा जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने का काम जो है वो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अंदर जो है वो रणनीति बनाई जा रही है किस तरीके से सरकार को घेरा जाना है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से यह भी कहा गया कि जिस तरीके से डंकी रूट से जो युवा बाहर गए थे और उन्हें डिपोर्ट जो है वो यूएसए की ओर से कर दिया गया है और अब उनकी हालत जो है वो काफी दयनीय हो चुकी है। तो इस मुद्दे को लेकर भी जो है वो जोर शोर से कांग्रेस जो है वो सदन में उठाने का काम करेगी। इसके अलावा और भी तमाम मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर बात हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है वो हर बार सवाल उठाती है। तो ऐसे में तमाम जो है
मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस जो है सदन में घेरने का काम करेगी। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा देना चाहता हूं कि अंदर जिस तरीके से बैठक चल रही है, और हम अंदर अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बैठक जो है वो चल रही है। तमाम विधायक जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं, रणनीति तैयार की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जो है इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं, और आज सबकी निगाहें जो है वो लीडर ऑपोजिशन पर भी टिकी हुई है, क्योंकि आज कांग्रेस हाईकमान जो है वो लीडर ऑपोजिशन का ऐलान कर सकता है। तो ऐसे में जो है सबकी निगाहें जो है वो लीडर ऑपोजिशन पे भी बनी हुई है कि आखिरकार कौन लीडर ऑपोजिशन होगा। तमाम जो है वो कांग्रेस विधायकों की ओर से कहा जा रहा था कि सेशन से पहले जो है वो लीडर ऑपोजिशन का नाम के ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। कांग्रेस की 2 दिन मीटिंग जो है वो दिल्ली के अंदर चली है। जो कांग्रेस के प्रभारी है बीके हरि प्रसाद, उनकी ओर से मीटिंग ली गई थी। तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनसे राय जानी गई थी कि किस तरीके से आगे संगठन खड़ा करना है, और लीडर ऑपोजिशन को लेकर भी बातें जो है वो बैठक के अंदर जिस तरीके से चली थी कि कौन होना चाहिए। तो ये जो है अंदर सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि किस आगे जो कांग्रेस जो है जिसको लीडर ऑपोजिशन बनाने वाली है, उसको लेकर भी एक अहम मंथन जो है वो बैठक के अंदर दिल्ली के अंदर किया गया था। तो आज की बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है, और सूत्र यही बता रहे हैं कि आज कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं लीडर ऑपोजिशन का ऐलान कर सकती है। कि लीडर ऑपोजिशन कौन होगा ये तो अभी जो है कहना काफी ज्यादा वो होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं लीडर ऑपोजिशन का ऐलान जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो कांग्रेस की अहम मानी जा रही है। कल से जिस तरीके से हरियाणा का बजट सेशन शुरू हो रहा है, उसको लेकर ये बैठक रखी गई है। तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। जी सीमा। चलिए साहिल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार अब बैठक जारी है, और बैठक के बाद कौन सा नाम निकल करके सामने आता है